मैथ्स और फिजिक्स का तो सिलेबस हो ही गया है ना? तो आपका हो ही गया है, राइट? ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसके 15 फैब से ही पेपर स्टार्ट हो रहे हैं क्या? ऐसे स्टूडेंट जिनके 15 फैब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे बच्चे? ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ लिंक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑलराइट बच्चों, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस अपना ये लगा लो 2 लेक्चर का ही और रह गया आज, और एक नेक्स्ट फ्राइडे को क्या डेट है? फ्राइडे को अपना है 23 है ना? हाँ, तो फ्राइडे को 23 है। बस एक 23 जनवरी का अपना रह गया है, एक और क्लास लूंगी। ठीक है। अ, तो अपना जीओसी खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक छोटू सा टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या होता है वो पहले मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद हम एसिडिटी बेसिसिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा दो, है ना, इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा दो। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो वो आपको सीखना है, आज मैं सिखाऊंगी आज आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। उससे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक छोटू सा टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, कल से ना जो 12th क्लास के बच्चे हैं या फिर जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया हुआ है, उनके कल से बेसिकली जेई का एग्जाम है ना। सुना होगा आप लोगों ने, है ना। जेई का एग्जाम वो देने जाएंगे। तो 21 to 28 के बीच में उनका पेपर होगा। तो मैं आप अब आप सोचोगे मैम आप हमें क्यों बता रही हो? मैं इसलिए बता रही हूँ तुम लोगों को कि जो भी उन बच्चों का पेपर होगा ना, आप लोग क्योंकि 11th पूरा कर चुके हो, स्कूल में तो पूरा ही कर चुके हो, है ना। कुछ यहाँ पे आपको टीचर्स ने कवर करवाया है, कुछ पोर्शन, है ना। तो आप लोगों को जो जेई में 11th के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो आपको देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या आप वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब आप देखना जस्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले ऐसे ही क्वेश्चंस आपको भी फेस करने पड़ेंगे 2027 में, और आपको उसी लेवल की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो आप सबको वो पेपर देखने हैं कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। आ, चलो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 10 है ना आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टुडेज आवर लेक्चर नंबर 10 है ना। ओके। दिव्यांश आ गया, प्रियांशु, खुशप्रीत तो है ही है। ओके। रितिका, पंकज है, अदिति, शिवम, खुश, यशराज। कम आते हैं ना बच्चे वैसे। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ 70 स्टूडेंट्स आते थे, नाउ द नंबर गोज डाउन टू 30। चलिए खैर। सो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। हमने काफी ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें आपका मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा था, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा था, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो उन सबको मिला के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और ये सब करने के बाद तुम्हें एक बात पता चली होगी,
वो क्या पता चली होगी बेटा, इधर आइए, वो ये पता चली होगी, एक सेकेंड, क्या है, ये वही काम हो गया जो उस दिन हुआ था, याद है तुम लोगों को? पावर पॉइंट काम करना बंद कर गया, एक सेकेंड रुको। एक मिनट रुको बच्चे, ये तो हो गया बर्बाद, एक मिनट दो, मैं किसी दूसरे उसमें खोलती हूँ। सिर्फ एक मिनट दे दो, अभी मैं ओपन बोर्ड में चला लेती हूँ। दिख रही है स्क्रीन आपको? देखो। यस मैम। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया था, हमने ये देखा था, मेन आवाज आ रही है ना सबको, कि जो अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन था, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे कौन कौन से थे? जो अपना प्लस एम लगा रहा था, है ना, प्लस एच और प्लस आई, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो माइनस आई माइनस एम, ये इफेक्ट लगा रहा होगा। हाँ जी, याद है या नहीं है? ठीक है, देखो आपको ना कुछ ग्रुप्स के बारे में तो मालूम होना चाहिए, जैसे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों, प्लीज मुझे। मैम आ रही है। यस आ रही है। मैम। जैसे एक अपना NO2 ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस एम और माइनस आई। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी थी, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको लास्ट क्लास में, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे NO2 है, माइनस एम माइनस आई लगाता है, CN है, माइनस एम माइनस आई लगाएगा, ठीक है। CHO है, COOH है, ये क्या लगाते हैं? माइनस एम और माइनस आई लगाते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। एक आता है NH3+, ये माइनस आई लगाता है बस, ठीक है। उसके अलावा CH3 है, ये प्लस एच और प्लस आई लगाता है ना। OH है, OR है, ये क्या लगाते हैं? प्लस एम और माइनस आई लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही NH2 है, ये क्या लगाता है? प्लस एम और माइनस आई है, ठीक है। और क्या क्या चीजें तुम लोग ध्यान रख सकते हो कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है ना, पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, हाँ या ना? यस मैम।
लगता है। ठीक है, बोलो। और हाँ, नोट्स बनाते हुए चलना, कहीं पता चला मैं पीडीएफ भेजू उसमें कुछ मतलब लाइक गायब हो जाए, इसमें थोड़ा ना पेन वेन का रहता है इसमें चक्कर। लेकिन आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या है, देखो, इसमें सबसे पहले तो ये लिखो होता क्या है ये। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है, देखो हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड होना, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन ऐड होना। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखो ये होता क्या है। ठीक है, क्या हुआ नेहा? It is the amount of energy evolved when one mole of substance undergo complete hydrogenation। मतलब heat of hydrogenation क्या है बेटा? It is the amount of energy, एनर्जी है जो कि इवोल्व होगी कब? जब वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। जैसे अगर मान लो मेरे पास लेट से ये है साइक्लोहेक्सीन है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे डाले तो H2 निकल, तो अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड कितने एच लग सकते हैं? दो, एक यहाँ और एक यहाँ। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, है ना। तो H2 क्या करेगा, ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड। जब ऐड हो जाएगा तो आप मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये हट चुका है, पाई बॉन्ड हट चुका है। अब पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे बच्चों? दो थे, अब कितने हो जाएंगे? इस पे दो, इस पे दो, यस और नो? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सी एच सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो जब हाइड्रोजनेशन होगा एनर्जी विल इवोल्व। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब आपको दो पाई बॉन्ड हटाने हैं। अब दो पाई बॉन्ड हटाओगे तो कितने मोल तुम्हें H2 चाहिए बेटा? 2 मोल चाहिए H2, है ना। बोलो क्या कहते हो, निकल ले सकते Yes, हो, ma'am. पैलेडियम ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो एक H2 इनको हटाएगा और एक इनको, देखना है एक बार, क्या कहते हो? तो इसमें भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब मैम ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तुम्हें 4-5 मॉलिक्यूल दे देंगे, है ना। तो तुमसे ये पूछेंगे कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है ना, किसमें एनर्जी जो है बेसिकली ज्यादा रिलीज हो रही है, यस और नो। अच्छा, एनर्जी कब रिलीज होगी? जब रिएक्शन होनी चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? जब Yes. साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा ओनली देन एनर्जी विल बी रिलीज, है ना। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करना चाहेगा उसी में तो वो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगी, है ना। अगर मान लो कोई स्टेबल है, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो रिएक्ट नहीं करता, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी या कम होगी? मैम कम होगी, यस और नो। तो बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किन दो चीजों पे आपके डिपेंड करेगी, वो आपकी डिपेंड करेगी दो चीजों पे। किस किस पे करेगी, एक तो करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। मतलब सबसे पहले आपको ये देख लेने हैं कि मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कितने हैं, जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसमें उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड सेम होते हैं, इफ पाई बॉन्ड इज सेम, देन आप क्या देखोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी उसमें, कम होगी। ठीक है, तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो, 1 मिनट दे दूं फटाफट।
मैम इसे ऐसे भी कह सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव होगी। हाँ देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होने का क्या मतलब है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो बेटा आपके जो ये रिएक्शंस होती हैं उसमें यही तो होता है कि जब आपका बॉन्ड बन रहे होते हैं, बॉन्ड टूट रहे होते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, मतलब उसमें रिलीज हो रही है, डेल्टा एच का साइन नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की तरफ जा रहे हो, यस और नो, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब आप कम स्टेबल चीज से ज्यादा स्टेबल वाली चीज पे जाते हो, तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लिया। अब आओ क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो आपको ये मैंने चार यहाँ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, अपने को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। इज दैट क्लियर मेरा बेटा? यस मैम। अच्छा, अगर आपको यस, अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो यानी कि जो हमारा ए और बी है उनकी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा ही होगी, यस और नो? यस मैम। बोलो क्या कहते हो, एज कंपेयर टू सीओडी। अब अब बात करते हैं, अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी को यहाँ पे पाई बॉन्ड सेम है, देन हाउ विल यू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब अपने को फिर स्टेबिलिटी से जाना पड़ेगा। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो क्या करना चाहेगा, रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, यस और नो? यस मैम। तो यानी कि पहले हम चेक करते हैं ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस हो रही है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस। हाइपर कंजुकेशन आप देख सकते हो, बट आपको पता है रेजोनेंस वाले फैक्टर को ज्यादा यस हम तवज्जो देते हैं, ज्यादा पावर होती है इसकी हाइपर कंजुगेशन से। तो यानी कि बी वाला ज्यादा स्टेबल है। अगर बी वाला ज्यादा स्टेबल है तो ए के पीछे आएगा। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे मेरी बात? यस मैम। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सीओडी। अब सीओडी को कैसे करोगे कंपेयर, रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कंजुगेशन देखो। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखोगे, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रहा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये रहा, यस और नो? तो यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितना है, 1, तो कितने हो गए, 4। बोलो, यस। ये कितने डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये और ये कितने हो गए, 2, यहाँ 3 3 3, तो 9 और 2 11। तो डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, डी पीछे और सी यहाँ पे आ जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। चले आगे आओ। अगर मान लो तुम्हारे पास ये होता, ये सिस नीचे देखो नीचे, और एक लेट से ऐसे होता ये, तो कैसे बताते किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, बता पाते तुम लोग? मैम ट्रांस का। ट्रांस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, ये कम है? मैम कम है, आई थिंक ये स्टेबल है। हाँ नूर, शाबाश। एक को देख के क्यों बोल रहे हो सारे, अपना सोचो ना। अब हाइपर कंजुगेशन से जाओगे तो आपको क्या दिखेगा मैम, अल्फा हाइड्रोजन तो जो है सेम है, राइट? स्टेबल कौन है, ट्रांस वाला, बताया था ना कल वाली क्लास में। तो अगर ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है तो डेल्टा एच किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा ना ट्रांस से। ठीक है,
समझे? सिर्फ यस मैम से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा बच्चों, सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो आपका जो सिस वाले का होगा वो डेल्टा एच क्या होने वाला है आपका, ज्यादा होने वाला है। चलिए आइए नेक्स्ट। ओके, अब इसके बस इसमें यही सीखना था जो भी मैंने बताया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ सीपीएम के टाइम। अब ये सीपीएम क्या होता है मैम? सीपीएम होता है तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से छोटू सा टॉपिक लिख लो इसको। सीपीएम क्या होता है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन। ये होता है, ये देखो ना, यही तो है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। बोलो, अगर आपने मेरे मुंह से सुना हो तो मैंने आप लोगों को बोला था जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो स्टेबल होती हैं, और सॉरी स्टेबल नहीं होती, बताया था मैंने कि 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है स्ट्रेन की वजह से। मैंने तुम्हें बेयर स्ट्रेन थ्योरी बताई थी, याद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बेटा जो ये वाला कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकेटायन से, और इसमें तो रेजोनेंस भी हो रही है, आप कहोगे मैम इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। क्या कहते हो? इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ये कैसे स्टेबल है? देखो बच्चों, जब मैंने ये बताया था ना, ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत स्टेबल है मैम, ऐसा क्यों? देखो भाई, इसके पीछे जो रीजन है वो है नाचो, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस इसके पीछे रीजन है, इसके स्टेबल होने के पीछे। क्यों? पंकज जी, कैन यू म्यूट योर माइक? यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस बेटा, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये सीसी बॉन्ड है, ये सीसी सिग्मा बॉन्ड है ना, यस और नो? ये बना होगा आपका इस तरीके से ओवरलैपिंग से, यस और नो? यस हाँ, मैम। ठीक है, ऐसे ये भी बना होगा। बोलो जी, की कहते हो? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, इस कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल है या नहीं है? मैम है। तो होता क्या है बेटा, जो ये जो फील्ड वाली ऑर्बिटल है ना, सी सी सिग्मा वाली, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या देती है? इसके खाली पी ऑर्बिटल में देती है। देखो कैसे लग रहा है देखने में, है ना? दिख रहा है, जो सी सी सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है वो उसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जो वैल्यू आती है ना एक्सपेरिमेंटली, वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से भी ज्यादा देखने को मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसी को नाम दे दिया गया है डांसिंग रेजोनेंस। समझ रहे हो? तो जो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटायन है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है कार्बोकेटायन एज कंपेयर टू बेंजाइल कार्बोकेटायन, है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, रीजन क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, बुक्स में कैसे दिखाया जाता है इसको, पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, बुक्स में कैसे दिखाया जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, समझ गए ना क्या करा मैंने? इसके वैकेंट और बाइटल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है। ठीक है, देखो ये वाली, ठीक है, इस तरीके से, हाँ या ना? तो अगर मान लो इसको मैं ऐसे दिखाऊं, देख, तो क्या बनेगा देखना एक बार। ऐसा कुछ दिखेगा आपको? यस मैम। ऐसे ही आप यहाँ पे बना सकते हो। क्या बनेगा एक और फिर?
बुक्स में कैसे दिखाते हैं इसको, ये देखो ऐसे दिख रहा है सबको, ये देखो, सी, दिख गया? यस मैम। तो ये बहुत जी। ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें यहाँ पे ना 3 मैंने बनाए हुए हैं ये। अगर मुझे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना हो तो सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को एक तो ये वाली ऑर्बिटल स्टेबलाइज करेगी, है ना, और एक इनकी वाली भी करेगी, और एक इनकी वाली भी करेगी, क्या कहते हो? तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटाइन। इसमें सिर्फ 2 हैं और इसमें 1 है, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो इसीलिए मेरा बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। क्या रिपीट करना है कुलप्रीत, बताओगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर रिपीट करना है। यहाँ पे देखो बेटा 3 है ना, ये सीपीएम वाली साइक्लोप्रोपाइल वाली रिंग, तो ये तीनों इस कार्बोकेटाइन को मिलके स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है, ये और ये, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम देखो, देखना एक बार, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखो। जब ये 3 होंगे साइक्लोप्रोपाइल वाली और एक आपके पास ये होगा, ये एरोमेटिक है बेटा, ये एरोमेटिक है ना, स्टिल ये वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू निकल के मतलब जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, मैं बोलूँ जो डेटा है इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा, उसमें ये जो है वो ज्यादा स्टेबल है इससे, ट्रोपोलियम कैटायन से। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग योर जीओसी, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ वाला जी, स्टेबल नहीं होता क्या बेटा? मैम, ये एरोमेटिक वाला स्टेबल क्यों नहीं देखो होता? एरोमेटिक वाला भी स्टेबल है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आती है ना, कौन सा कार्बोकेटाइन देखा गया है ज्यादा स्टेबल है, तो आपका ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है। तो कुछ ऐसी चीज होती है डेटाबेस वाली जो आपको याद रखनी पड़ती है। इसमें अगर आप रीजन दोगे तो ये दे सकते हो कि ये वाला एरोमेटिक है, नो डाउट एरोमेटिसिटी को मैंने कहा था ज्यादा तवज्जो मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रिंग जो है देख रहे हो, 3 रिंग इसको जो है स्टेबलाइज करने पे जुट गई हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एरोमेटिक वाली स्पीसीज से, ठीक है। हाँ, अगर एक होता ना, अगर मान लो ये होता, ये तो कम ही स्टेबल होता फिर इससे, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें याद ध्यान रखनी पड़ती है बच्चों। ओके मैम। हाँ, हर चीज में कंसेप्ट से हम बहुत सारी चीजें नहीं निकाल पाएंगे। ऑर्गेनिक में तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या होता है, हमें वैल्यूज दे देते हैं, भाई ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, चलो भाई इसको जस्टिफाई करो। इसलिए तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं मेरा बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं, देखो अगर जब तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तुमने ये पढ़ा होगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाएगा जितनी जल्दी वो H+ को रिलीज कर दे, है ना, यही बोला होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाएगा जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करते एक्वा सॉल्यूशन में, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो लेट्स से मैंने कोई यहाँ पे वीक एसिड लिया है, ठीक है, और अगर मैं उसको डिसोसिएट करा रही हूँ, मतलब H का जब डिसोसिएशन हो रहा है पानी में, H+ और A- में टूटेगा,
ये इक्विलिब्रियम का क्यों लगाया है मैंने साइन, मतलब HA वीक एसिड है, इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा और ज्यादा से ज्यादा पार्ट इसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये एसिड है, एसिड ने H प्लस रिलीज किया तो ये क्या बना, A नेगेटिव। ये क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, सुना है आप लोगों ने? यस मैम। आपने ये सुना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझ आती जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जितना ज्यादा कंजुगेट बेस वीक होगा, वीक का मतलब स्टेबल होगा, है ना, मतलब H प्लस निकलने के बाद जो A पे नेगेटिव चार्ज आया है ना, तुम्हें बस ये चेक करना है कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा मेरा बेटा, उतना ही तुम्हारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ या ना? अभी Yes, तो ma'am. शुरुआत हुई है, अभी मैंने कोई इक्वेशन कुछ नहीं कराया, अभी शुरुआत हुई है ये। ठीक है, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, के ए क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो लिखा होगा, है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट द सेम। अगर मैं के ए लिखूं एसिड के लिए, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की साइड क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाय H, यही है। तो मुझे बात बताओ, जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना के A की वैल्यू ज्यादा होगी, देख रहे हो, मतलब जितना ज्यादा H प्लस रिलीज होगा उतना मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, है ना। सोच के देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो रहा है मतलब H प्लस ज्यादा हो रहा है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है, क्या कहते हो, बताओ ये वाली चीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा, आपने ये सुना होगा कि पीएच माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस हाइड्रोनियम आयन होता है, सुना है? ऐसे ही बेटा जो pKa होता है वो माइनस लोग ऑफ Ka होता है। जैसे pH माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है, वैसे ही pKa क्या होता है, माइनस लोग ऑफ Ka होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ बेटा Ka तुम्हारा क्या है, Ka तुम्हारा 10⁻⁻6 है, तो Pka क्या हो जाएगा, माइनस लोग ऑफ 10⁻⁻6, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 log 10, log 10 1 होता है। ठीक है, ये तो तुमने मैथ्स में भी पढ़ी होती है लोग वाली प्रॉपर्टीज, ऐसे मत देखो भाई मेरे को प्लीज। ठीक है, डन है। क्या क्या याद रखना है इसमें, क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो आपको ये याद रखना है कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, और एक ये ध्यान रखना है Pk इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्या बोला मैंने, इधर आओ, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, Pka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। कैसे, इधर आना, जिसको भी डाउट है एक बार मैं बता दूं फिर आप कर लेना। इधर देखो मेरा बेटा, Ka बढ़ेगा तो नेगेटिव में चीज बढ़ेगी, तो Pk क्या होगा, कम, यस और नो, सारे बच्चे कंफर्म करो। 50 Yes, बच्चे ma'am. बैठे हैं तो चुप नहीं बैठना, ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीजें बता रही हूँ। के ज्यादा होगा, नेगेटिव में कोई चीज ज्यादा हो गई, यानी कि पीके कम होगा, तो यही तो है, के ज्यादा एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि एसिडिटी पीके वैल्यू की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो अगर पीके की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। Oui. क्या कहते हो, सोचो। Yes, ma'am. यस मैम। देन अभी तो तुम सीख रहे हो, मैं फिर बोल रही हूँ
अभी तुम सीख रहे हो, अभी देखते जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। तो ये अब बहुत काम की चीज मैंने तुम्हें बता दी है यहाँ पे, इसको कृपया करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। अपने को क्या देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरा जो एसिड होगा आपको ये देखना है H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना स्टेबल है ना, बस हमें ये देखना है। जितना वो स्टेबल होगा उतना हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। ठीक है, चलिए आइए देखो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी, लिखो इसको। CH4 अमोनिया, मीथेन है, अमोनिया वाटर और HF है। इनका हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, कार्बन ग्रुप नंबर 14 का, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16 और फ्लोरीन 17, है ना। तो जब भी इस तरीके से आपको लेफ्ट पीरियड की बात, पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो ध्यान रखना, अगर पीरियड की बात कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड, तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखना एक बार। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना, लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यस और नो। तो ये H+ क्या होगा, इस जंगल से आसानी से छूट जाएगा, यस और नो। यस मैम। Yes, तो ma'am. इसलिए जो HF है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो मेरा बेटा, तो ऑर्डर एसिडिटी का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो ये होगा। ठीक है, तो जब पीरियड की बात करेंगे तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। ठीक है जी, ये चीजें ना आपकी आगे भी आएंगी, 12th में भी आएंगी, जब मैं तुम्हें 12th का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी जो तुम्हारा पहला है, वहां पे भी आएगा। ठीक है, तो सेम पीरियड के लिए आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर चेक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक HF भी ऐड कर लो। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, है ना। तो जब तुम डाउन द ग्रुप बात करोगे तो हमें क्या चेक करना है, साइज चेक करना है। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे, इधर आना एक बार, नीचे जाते जाते साइज बढ़ रहा है। आप एक बार बताओ, आयोडीन इतना बड़ा, हाइड्रोजन इतने छोटू, बॉन्ड कैसा होगा इनके बीच में, वीक होगा। तो H+ आसानी से निकल जाएगा। बोलो क्या कहते हो। तो जब हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, कौन सा फैक्टर देखेंगे, साइज का। तो क्या ऑर्डर होगा, यही ऑर्डर होगा। प्लीज चेक करिए बच्चों, यस अभी मैम। आपको स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन देखो, इसमें के भी लिख लो। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये सुन लो। यस मैम। चलो, अब मैं तुम्हें बोलूंगी कि बेटा इसके एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। कैसे बताएंगे, H+ को निकालना, वही तो करना है ना हर केस में, H+ को निकालो। अगर तुम H+ को निकालोगे तो ये बनेगा, इसमें ये बनेगा, ये बनेगा, हाँ या ना। यस मैम। अब तुम लोग मुझे बताओ, किस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, सोचो। मैम टर्शरी के केस में। टर्शरी के केस में, बाकी और बच्चे, टर्शरी के केस में सोचो क्यों होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 मिथाइल लगे हुए हैं, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तुम ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो कैसे स्टेबल होगा बच्चों। प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर
Tertiary. अल्कोहल। हम एक्सप्लेन करना। देखो इस पेज पे देखो, ये है तुम्हारे पास, ठीक है, एक ये है, ठीक है। एक बात बताओ, मिथाइल का क्या होता है? मिथाइल का हमारे पास प्लस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोडेंसिटी है, तुम ऐसा ग्रुप लगा रहे हो जो और ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी दे रहा है, तो ये क्या स्टेबल होगा? क्या नहीं होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, क्योंकि मैंने यही तो बोला था कि H प्लस निकालने के बाद, यही तो बोला मैंने, H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यू हैव टू चेक कितना वो स्टेबल है। जितना वो स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यही बताया मैंने। देखो अब, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंडरी से, और फिर आपका लास्ट में टर्शरी वाला आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो अगर पीरियड की बात करी होगी तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखोगे, डाउन द ग्रुप साइज की बात करोगे, अल्कोहल में इस तरीके से देखोगे। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखो, कौन सा है ये? अपना 4th एग्जाम्पल है। अब H2 और H2S में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? बताओ भाई सारे बच्चे। H2S. सोच लो, टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड। किसकी बात हो रही है? जितना मैंने बताया है उस हिसाब से करो। पल्लवी, यू टेल मी बेटा। मैम सल्फर वाला। रीजन? मैम क्योंकि डाउन द ग्रुप जो होता है वो साइज के इफेक्ट पे चेक। यस, तुम लोग ये क्यों नहीं ध्यान रखते यार जब मैं बोल रही हूँ? डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन के नीचे आ रहा है ना सल्फर, तो डाउन द ग्रुप साइज चेक करोगे भाई, सल्फर हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है, H प्लस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। ज्यादा एसिडिक H2S होगा। वेरी गुड पल्लवी, और जिसने भी ये सोचा था। यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और ये sp2। अब तुम मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? sp वाले कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो, या sp2 के साथ? बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं एसपी वाला। वेरी गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp sp2 परसेंटेज ऑफ s करेक्टर के होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर तुम यहाँ पे मान लो तुम ये नेगेटिव चार्ज लगाओगे, ठीक है, और यहाँ लगा रहे हो, तो कौन सा होगा? sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में अल्कोहल है। अब ध्यान से देखो कौन सा अल्कोहल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे 3 ये लगे हुए हैं क्लोरीन, CCl3, यहाँ पे भी CCl3, और यहाँ पे मीथाइल लगे हुए हैं। तो तुम बताओ कौन से वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? यशराज, यू वांट टू ट्राई बेटा? दिव्यांश, यू वांट टू ट्राई? पंकज, हरनूर, माही, अदिति, शिवम। यार आज चुप क्यों बैठे हो? क्या पढ़ा दिया मैंने ऐसे? नेहा, CCl3 अपना कौन सा इफेक्ट लगाते हैं बच्चों? माइनस आई, हाँ, और ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? मीथाइल। सही। पहले वाला मोर स्टेबल होगा। अब ये देखो, इसके पास ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम उसके पास ऐसे ग्रुप लगा रहे हो जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। तो ये होगा।
तो यानी कि तुम्हें एक बात समझ में आई यहाँ से, क्या समझ में आया मैम? एक बात हमें ये समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर रहे हैं। ये बात मैंने बता के बहुत तुम्हें हल्का कर दिया है। सोचो, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस, तो सोचो अगर मैं उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेना चाहता हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज। बट मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि देना जा और भी दे रहा, भर भर के दे रहा, भाई उसके बाद जगह ही नहीं है, तुम क्यों दे रहे हो? तो उसको वो उसकी एसिडिटी को कम करेगा। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. डन 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 है। चलो, मैम अभी तुम्हें लग रहा होगा मैम ये क्या बेकार, मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये क्या पढ़ क्या रहे हैं? तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं 11th की जीओसी। तो इसको तुम्हें टाइम लगेगा समझने में, करने में, है ना। इसको जब तुम बार बार रिवाइज करोगे ना, तो यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। बट तुम्हें रिवाइज करना। अब देखो, अब हमें इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ये क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड है, पहले सुन लो, लिख लेना बाद में। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, या यू कैन से इथेनोइक एसिड है ना। और ये मेरे पास है बेंजोइक एसिड, है ना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम्स में, और तुम्हारे बोर्ड्स में भी। बोर्ड्स में तो बहुत आता है, तुम अपने एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, ये क्वेश्चन आता आता है। देखो, एक बात बताओ, जब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? H प्लस को हटा के नेगेटिव चार्ज लाऊंगी, हाँ या ना? Ma'am. यस मैम। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लाऊंगी, मैम यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज लाऊंगी। डन। अच्छा, हमें क्या चेक करना होता है मैम? आपने ये बताया हमें कि हमें ये चेक करना होता है कि H प्लस के जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया वो कितना स्टेबल है, हमें ये चेक करना होता है। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ मैम मानते हैं। तो अगर तुम ये देखोगे तो मैम ये तो रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। नाउ हाउ विल यू कंपेयर? चलो, सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की बात करते हैं। क्या कहते हो? हाँ मैम, इन दोनों की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है छुटकू सा, है ना, इसका तो क्या इफेक्ट? कोई इफेक्ट ही नहीं है, जीरो। यहाँ पे मीथाइल जो कि प्लस आई लगा रहा है। अब तुम मुझे बता दो कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या एसिटिक एसिड? बताओ, हैरान बोलो। Acetic acid. फॉर्मेट। Acetic acid. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड में तो प्लस आई दे रहा है ना, यस मैम। इलेक्ट्रो डेंसिटी। कितनी बार समझाया है यार, ऐसे मत करो, है ना। तो फॉर्मिक एसिड क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एसिटिक एसिड से, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे बेंजोइक एसिड पे। तो बेंजोइक एसिड को कैसे करेंगे? जो ये आपका, ये मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, याद है जब मैं तुम्हें माइनस आई बता रही थी, कौन कौन है माइनस आई लगाते हैं? तो ये फिनाइल रिंग क्या लगाती है? माइनस आई। Right. माइनस आई एसिडिटी, माइनस आई देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं ना माइनस आई। तो माइनस आई वाले ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएंगे, प्लस आई वाले एसिडिटी को कम करेंगे। बेंजोइक एसिड कहाँ आ जाएगा? इनके बीच में आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे बीच में बेंजोइक एसिड। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे हो सकता है कि तुम ये सोचो कि मैम कि ए वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है? अगर मान लो ए बी सी,
है ना। तो तुम कहो कि मैम यहाँ तो माइनस आई लग रहा है, यहाँ तो नहीं लग रहा, फिर भी फॉर्मिक एसिड ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वो इसलिए क्योंकि जब आप फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम बराबर लग रहे हैं ना, मतलब दिखने में सेम है ना, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा अफेक्ट करते हैं। नो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझिए ना, इक्विवेलेंट मतलब यहाँ तो नहीं बनेगा ना, यहाँ पे पता है ना कैसे बनेगा, यस मैम। यहाँ पे तो इस तरीके से बनते हैं ना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो एक बार ऐसे ऐसे, है ना, यस और नो, यस मैम। ठीक है। तो आपका जो होगा फॉर्मिक एसिड, ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो दिमाग में भी रख लो ना, तुम बहुत काम आएगा। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, फिर बेंजोइक एसिड, फिर आपका एसिटिक एसिड। ठीक है जी, बोलो डन है। इन दोनों को कैसे कंपेयर किया, मतलब ये सबसे पीछे क्यों आया, क्योंकि ये प्लस साइन लगा रहा था। ठीक है, डन डना डन है, बताओ भाई। यस मैम। चलो यस मैम। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें कंपेयर करना है फिनोल और इसमें बेंजोइक एसिड में। ध्यान से देखो, फिनोल ये होगा, है ना, और बेंजोइक एसिड ये होगा, है ना। तो मैं क्या करूं, H+ निकाल रही हूं यहां से, ठीक है। चलो अब हमें देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। देखो ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, कंफर्म करो। लेकिन जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ रहा है, यस और नो, Yes, ma'am. यस मैम। इज ऑन कार्बन। यहाँ पे जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इज ऑन मोर ऑक्सीजन। फोर नेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, तो तुम बताओ कौन से वाला नेगेटिव चार्ज फिर ज्यादा स्टेबल है, ये वाला बेंजोइक एसिड में जो निकला H+। तो यानी कि बेंजोइक एसिड क्या होगा आपका, फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, डन, बताओ Yes, भैया। ma'am. यस मैम। अब तुम्हें एक चीज लिखवाती हूँ, एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। देखो कहाँ लिखवाऊं, यहाँ लिखवा देती हूँ। देखो एसिड, देखो एसिडिटी का ऑर्डर लिख लो। एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर फिनोल होगा, और फिर अल्कोहल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एसिड तो फिनोल से क्यों होता है पता चल गया। अब फिनोल अल्कोहल से क्यों ज्यादा होता है एसिडिक, देखो ना, अल्कोहल में H+ को निकालने के बाद यहाँ पे आएगा, फिनोल में नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज वो रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है ना, इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो ये तुम्हारे को बड़ा ही काम आने वाला है। बोलो की कहते हो, क्या कहते हो, बढ़िया। हम दोबारा करना है अल्कोहल वाला फैक्टर। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल ये होता है बेटा ROH, है ना, R कैन बी एनीथिंग, है ना। तो जब तुम्हें एसिडिटी चेक करना है तो H+ निकालोगे, नेगेटिव आएगा आपको। तुम मुझे बताओ फिनोल वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ज्यादा या अल्कोहल वाले का, फिनोल वाले का, क्योंकि फिनोल में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, वो रेजोनेंस में जा रहा है, यस और नो, Yes, यस ma'am. मैम। जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका अल्कोहल वाला कम एसिडिक है, नो रेजोनेंस। ठीक है, डन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो मैं क्या ही बोलूंगी,
एक एग्जाम्पल लगा लो, यहाँ पे देखो क्या है आपके, यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ, OH भी लगा हो सकता है, COH भी लगा हो सकता है ना, OH भी COH भी। और यहाँ पैरा पोजीशन पे ऐसे कंसिडर करो, एक बार मिथाइल लगाया है, एक बार तुमने हाइड्रोजन लगाया, एक बार नाइट्रो, एक बार साइनाइड, एक बार OCH3। तुम्हें एसिडिटी कंपेयर करनी है जब बारी बारी ये ग्रुप लगेंगे। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, जो -M -I लगाएंगे। और एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि +I +H +M लगाएंगे। क्या कहते हो? Yes, हाँ ma'am. ना, बस Yes, ये ma'am. है तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो NO2 और CN आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, है ना। और CH3 और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एसिडिटी को कम करेंगे और बीच में हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसा ही कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा एसिडिटी ऑर्डर। यस Yes, मैम। ma'am. यू हैव टू थिंक कि NO2 का ज्यादा, NO2 के केस में ज्यादा होगा CN, तो NO2 के केस में ज्यादा होगा बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होगा। यस और नो? Yes, ma'am. और CH3 और OCH3 में से CH3 आ गया, क्योंकि भाई ये तो +M लगाएगा, +M तो आपको पता ही है मेसोमेरिक की पावर ज्यादा होती है, तो और एसिडिटी को कम कर देगा, राइट। तो ये ऑर्डर H का तो बेचारा कोई ना उसका लेने का काम ना उसका देने का काम, तो ये तो ऐसे रहेगा। क्या ये ऑर्डर समझ में आया? एक एक बच्चे को, 40 बच्चे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, या सो गए ऐसे झटका मार के? No, ma'am. It's Ma'am, not. आ गया समझे. समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन तुम मेरे लिए करो। चलो अब तुम्हें क्या बताना है, इसका पीके वैल्यू बताना है। ये एक काम करो, मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ, तुम लोगों को मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। चलो बताओ एसिडिटी का ऑर्डर, चलो लगाना चालू करो। ऑप्शन को मत देखना, क्योंकि ऑप्शन में पीके लिखा है, तो जो तुम्हारा एसिडिटी का ऑर्डर होगा उसका उल्टा पीके का ऑर्डर होगा। चलो चलो करो। लग रहा है हो जाएगा क्या? Ma'am, CBAD. एसिडिटी ऑर्डर बताया आप लोगों ने, Yes, ma'am. ठीक है। दिव्यांश ने बताया ये, तो बाकी बच्चे? Ma'am, CABD. ओके और बताइए, 2 बच्चों ने अपना बताया है आंसर, और बताओ बाकी क्या कर रहे हो? CDAB. हाँ जी, CDAB. इसको एक्सप्लेन करे प्रियांशु बेटा, व्हाई दिस ऑर्डर बताओ। मैम C तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसके साथ NO2 लगा हुआ है. एसिडिटी ज्यादा है, ये बोलो एसिडिटी Acidity का. ज्यादा होगा, NO2 -I -M लगाएंगे। ये सबका ही ठीक था, प्रियांशु का भी ठीक था। और किसने बताया था गर्ल्स में? किसी ने बोला था ना? नेहा. हाँ नेहा, उसने भी ठीक बताया था। प्रियांशु तुम्हारा भी ठीक है। अच्छा प्रियांशु, तुम्हारा D क्यों आया फिर, और A ये क्यों ऑर्डर है? मंजी D के साथ वो CH3 लगा हुआ है. हाँ ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, मिथाइल लगे हुए हैं दो। देखो एक छोटी सी गलती कर दी तुम लोगों ने, पता है क्या? किसी को समझ में आई है वो गलती? मैंने तुम्हें कहा था
इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, यस और नो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तुमने ये बिल्कुल ठीक बोला कि सी वाला सबसे पहले आएगा, प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये आगे सी के बाद नहीं आ सकता। और ये तो भाई मीजोमेरिक से दे रहा है, ध्यान से देखो ना एक बार, तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक मिनट, अगर मैं इसको हटा के तुम्हें बॉन्ड दिखाऊं, ये देखना एक बार, ये तो रेजोनेंस से क्या कर रहा है, यहाँ पे जब तुम ये नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो रेजोनेंस से यहाँ नेगेटिव ला रहा है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा, हाँ या ना। यस Yes, मैम। ma'am. और ये तो मीजोमेरिक लगा रहा है, हाँ ये माइनस आई लगाता है, बट कौन सी किसकी पावर ज्यादा होती है, प्लस एम की, तो सबसे वीक नहीं हो गया। ये सिर्फ आपका क्या लगा रहा है, अपना वो क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखना एक बार, फिर यहाँ पे आ जाएगा डी, और ये यहाँ पे तो कुछ एच लगा हुआ है, ये तो ना देना चाहता है ना लिखना, है ना, तो ए यहाँ जगह आ जाएगा। तो ये तो एसिडिटी का ऑर्डर है। पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पुट्ठा, सी सबसे पीछे, फिर ए, मैम ये बी order ए हो डी सी। जाएगा। समझे सारे बच्चे। यस मैम। मैम बी का क्लियर नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन कौन से वाला, ये बी बेटा, यस मैम। देखो आओ मैं बताती हूँ, देखो यहाँ देखो, ये है अपने पास और यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, H प्लस निकाल दो। अब ये इसका क्या काम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ये, तो इसके रेजोनेटिंग जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखना जहां पे मैंने ये रेड डॉट लगाई है, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो तुमने H प्लस निकालने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव लाया, यहाँ नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये दे रहा है ना प्लस एम से, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन। हाँ, तो ये क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं है, इसलिए तो इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं, समझे कि नहीं समझे। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, आओ इधर, तो देखना क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ NO2, ठीक है, इधर देखना, अब देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अब जो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा NO2 के साथ, नो मैम, नो Yes, मैम, ma'am. नो मैम Yes, का ma'am. क्या दिख रहा है तुम्हें, तो ये माइनस एम से क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ना, Symbolize कर रहा है। जो नेगेटिव चार्ज है, देखो तुम, देखो, तो इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं, अब समझ में। तो बी सबसे कम एसिडिक होगा, सी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और पी के वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा। डन है। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ बताओ फटाफट। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सेकंड ऑप्शन, नहीं मैम, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। देखो मैंने तुम्हें कहा था एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से, तो फिनोल वाला तो सबसे पीछे आएगा, क्या कहते हो। Yes, ma'am. क्लियर करो, यहाँ पे Yes, NO2 है, H है, यहाँ पे CH3, ये प्लस आई प्लस H लगाएगा, जो कि एसिडिटी को कम करता है, बेचारा कुछ है ही नहीं, ना देने वाला ना लेने वाला। ये माइनस एम और माइनस आई से एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। बाकी ये आप ट्राई कर सकते हो घर पे, बाकी मैं ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका एसिडिटी बेसिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में शार्प 5:30 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट